एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जोसा काउंसलिंग 2024 जो हो रहा है वो कैसे प्रोसेस में है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कट ऑफ वगैरह के बारे में तो मैंने अलग से बना रखा है, बट इसमें कैसे फिलअप करना है, आपका पोर्टल कैसे दिखेगा, तो पूरा का पूरा जो आपको जानकारी चाहिए जोसा 2024 के काउंसलिंग के लिए वो मैं दूंगा। बिकॉज रैंक लाना अलग चीज होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो आपको जो मनचाहा कॉलेज है वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। पहले भी ये इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें बच्चा सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसको कोई ब्रांच मिल रही होती, बट उसकी एक गलती के चलते उसको पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब हर बच्चा तो चक्कर लगा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको काफी ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना है। तो एक एक चीज को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जेईई मेन का जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल को आ गया था। और टॉकिंग अबाउट द जेईई एडवांस का जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ऑलरेडी एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और इस बार की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हायर साइड पे गई है। तो देख सकते हो कि आप काफी ज्यादा लकी हो अगर आपके इस बार आ गए, क्योंकि अगले साल तो और भी ये हाई फाई जाएगा। तो अगर मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बताऊं तो जोसा काउंसलिंग की हम खुद एक वेबसाइट बना रखे हैं crackiit.live, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। कोई भी काउंसलिंग, कैसे सीट भरना है, कौन से रैंक पे क्या मिलेगा, आपको पूरा प्रॉपर का प्रॉपर डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पे हम कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। 2.5 लाख रैंक तक भी अगर आपकी है तो आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, सपोर्ट, टेलीग्राम की कम्युनिटी है ना, ऑन कॉल टू हेल्प चाहिए, चॉइस फिलिंग चाहिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आपको पूरा पता रहेगा कैसे हो रहा है। वेबिनार्स भी हम ले रहे हैं, ऑल कॉलेज का डिटेल्स और डिटेल एकदम काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है कि कैसे भरेंगे या कुछ आइडिया नहीं है अगर आपको। तो जोसा काउंसलिंग 2024 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। सीट अलॉटमेंट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे और कट ऑफ क्या होगा। तो बेसिकली ये जो है आपका ये प्रोसेस पूरा का पूरा 10 जून को स्टार्ट हो रहा है। 10th ऑफ जून से ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट होगा। अब जोसा है क्या, अगर उसके बारे में कोई बात करें तो इट इज एन एजेंसी दैट कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसेस इन, ये आईआईटीज में, एनआईटीज में, आईआईईएसटी शिवपुर, ये भी काफी बढ़िया कॉलेज है। 26 ट्रिपल आईटीज जो हैं और कुछ गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे भी इसके ही थ्रू एडमिशंस होते हैं। इनका जो वेबसाइट है अगर बात करें तो www.josa.nic.in है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भैया कौन जा सकता है, तो आपका जो है 12th ग्रेड में पास आउट होने चाहिए आप। और क्या है कि मिनिमम 75%, कई बार बच्चे जो है वो इस चीज को ध्यान देते नहीं और प्रॉब्लम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 75% एग्रीगेट होना चाहिए, उसके बिना आपको नहीं जाने देंगे। हो सकता है अगर आपका स्टेट बोर्ड हो तो जिनका टॉप 20% निकल चुका है वो डालते हैं, और किन्हीं का नहीं है तो वो टेंटेटिव अगर मांग रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, है ना। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 65% है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आप ST ST में हो तो 65% आपके लिए लगेंगे। एलिजिबिलिटी है 75% क्राइटेरिया होना चाहिए 5 सब्जेक्ट्स को मिला के। तो उसमें आप देख सकते हो कि एक तो फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ्स है और एक कोई लैंग्वेज है जो बंदे ने ले रखा है, और एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव 4। आपके 5 सब्जेक्ट्स मिला के देखे जाते हैं। अब इसमें जाने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आपने सबसे पहले अपना जेईई मेन जो है वो दे रखा हो, और अगर आपने जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस का क्लियर कट ऑफ कर रखा है जो आज निकला है, तो आप जेईई एडवांस वाला जो अप्लाई हो ना आईआईटी वाला, उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। और मान लो कि आपने क्लियर कैटेगरी कट ऑफ नहीं किया है, जो मतलब जेईई एडवांस का है कैटेगरी कट ऑफ, तो आपके लिए फिर ये सारे कॉलेजेस खुलेंगे लाइक एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आई, जीएफटीआई। तो सबसे पहले होता है इसमें क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहला काम क्या है भाई कि रजिस्ट्रेशन होता है, देन क्या होता है चॉइस फिलिंग होता है, देन क्या होता है मॉक सीट अलॉटमेंट है, देन क्या है अलॉटमेंट लेटर, देन है सीट अलॉटमेंट, देन है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, देन फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या है वो भी हम आपको बताएंगे अभी, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, एंड देन सीट का एक्सेप्टेंस फी आपसे लेते हैं, और उसके बाद आपको जो वेरिफिकेशन लेटर है उसको सिंपली आप लो और ये आपका डन प्रोसेस फाइनली DOANE डन हो जाता है। तो स्टेप 1 देखते हैं, लॉगिन करो आप josa.nic.in पे। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन नंबर है और जो लॉगिन आपका बेसिक डिटेल्स है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होता है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रखो ताकि आपको जो स्टेट कोटा वगैरह है वो भी अगर कहीं पे मिलना हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, आप स्टेट कोटा में तभी एलिजिबल होते हो जब आप 12th जो है आपने वो वहीं से किया होता है। ओके, सो मूविंग अहेड, अगर आप देखो तो पोर्टल कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का।
तो आप देखो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड दिख नहीं रहा होगा आपको, सिक्योरिटी पिन देना है। इस प्रकार का कुछ पोर्टल रहता है। उसके बाद देखो ये वाला पोर्टल है जिसमें आपके फुल डिटेल्स आ जाते हैं कि किस प्रकार से नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या, इस प्रकार का कुछ पोर्टल दिखेगा। ठीक है, देन स्टेप 2 क्या आता है भाई कि उसके बाद हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि चॉइस को फिल कैसे करने हैं। तो तुम्हें वही कॉलेजेस को दिखाएगा जो तुम एलिजिबल होते हो, है ना, सारे कॉलेजेस नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स थे, किस रैंक पे क्लोजिंग हुआ था, किस रैंक पे ओपनिंग हुआ था, अगर ये सब आपके माइंड में है तो आपके लिए ये काफी ज्यादा प्रेफरेबल होगा। देखो इस बंदे का दिखा रहा है कि ये इसके लिए प्रेफरेंसेस थे, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम नेम पूरा का पूरा यहाँ पे है ना, प्रोग्राम नेम पूरा दिखा रहा है, व्हाइट से आपको दिख नहीं रहा होगा। फिर देखो इस प्रकार का कुछ पोर्टल मिलेगा जहां पे कि कौन सा तुम्हें लेना, अप करना है, क्या अपग्रेड करना है या डाउन करना है, या तुम्हें चॉइसेस को हटाना है, डिलीट करना है, इंस्टीट्यूट का नेम है, एकेडमिक प्रोग्राम है, तो इस प्रकार का कुछ पोर्टल दिखता है। ठीक है, अब उसके आगे अगर चलते हैं तो देखो अरेंज आ रहा है चॉइसेस को, कि क्या आप चॉइस को इंटरचेंज करना चाहते हो, क्या आप चॉइस को मल्टीपल लेना चाहते हो, मल्टीपल डिलीट अगर एक साथ आपने ज्यादा कर रखा है, और लॉक का भी ऑप्शन आता है बट आपको लॉक वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आता है। देखो मूव अप करना है, मूव डाउन करना है या डिलीट करना है, किस प्रकार से करना है, इस किसी बच्चे के भुवनेश्वर डाला है तो उसका पूरा का पूरा पोर्टल आ चुका है। दिस ऑप्शन विल इंटरचेंज योर चॉइसेस 100 to 150। नाउ देखो ये है चॉइस इंटरचेंज 100 से 150 में आपको कैसे जाना है, मतलब कौन सा कॉलेज को कब रखना है, वो वाली बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास ये चॉइसेस आएंगे। नाउ स्टेप 3, अगर मान लो सबमिशन आपने किया, आपको मॉक सीट अलॉटमेंट मिलेगा। मॉक सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, जैसे मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, तो फाइनल पेपर से पहले जैसे एक मॉक टेस्ट पेपर से आपको आइडिया लगता है कि आपके कितने फाइनल पेपर में आएंगे, उसी तरीके से मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। इसको करने के बाद आपको आइडिया लग सकता है कि क्या आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आप अपने आप को उसके अनुसार अपने आप को देन यू कैन मॉडिफाई द सीक्वेंस बिफोर लॉकिंग। वंस यू लॉक यू कैन नॉट मॉडिफाई, और आपकी ये जो सीट है वो आपकी ही हो जाएगी। उसके बाद देखो इस प्रकार से थोड़ा ब्लर है बट आप देख सकते हो इस प्रकार से इसका मॉक सीट अलॉटमेंट का आया है। लेकिन ये क्या बोल रहा है इसमें, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना, इट्स नॉट द एक्चुअल सीट अलॉटमेंट, बट कुछ ऐसा इसको मिल सकता है सेकंड मॉक में। उसके बाद देखो स्टेप 4 है, आपने सबमिट किया, चॉइस फिलिंग हो गई, अदरवाइज सिस्टम विल ऑटो लॉक इट। तो कभी भी ये एडवाइस किया जाता है कि आपको लॉक खुद से नहीं करना है, सिस्टम को ऑटो लॉक करने के लिए दो। आप अपना खुद दिमाग मत लगाओ, अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। बिकॉज कल को आप दोस्त से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, आपको लगेगा नहीं अभी तो मुझे चेंज करना है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप ऐसा कुछ भी हरकत ना करें, है ना। स्टेप 5 क्या है, अगर मान लो मेन काउंसलिंग जो हो गई, इस बार 5 ही राउंड हो रहे हैं, पिछले साल तक 6 राउंड हो रहा था, और कट ऑफ का क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, सो 5th राउंड में जाकर के आपको चांसेस है कि आपके अनुसार प्रेफरेबल आपको सबसे बेटर वाला मिलेगा। या तो आप आईआईटी बॉम्बे में 60 रैंक ला करके घुस जाओ, तब तो आप राउंड 1 में ही खेला खत्म, बट अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अगर आपको मिलना होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो इस प्रकार का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट का कुछ आता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वैलिड फोटो आईडी है, क्लास 10 क्लास 12, ये आप पॉज करके देख सकते हो। ये सारे आपको चेक इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मान लो आपने रिफंड लिया तो आपको वो पैसे वहीं पे भेजेंगे। उसके बाद देखो विलिंगनेस है भाई कि आपको लेना है या नहीं लेना है। फिर डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस फीस लीजिए, और अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 40,000 है, और अगर SC ST में आते हो तो 20,000 है, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि कैंडिडेट किस प्रकार से एक्सेप्टेंस करेंगे, तो उनको IIT और NIT के सीट सिस्टम के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा, जिसमें देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे फी जो आपने पेमेंट किया बेसिकली वो यहाँ पे दिखा रहा है, ताकि आप हो सकता है और ये एडवाइस किया जाएगा कि वहीं से पेमेंट करें जहां पे वाईफाई का कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि अगर वाईफाई का कनेक्शन नहीं है और पेमेंट अगर अटक गया तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं जाना है, ये सब ध्यान रख लेना। स्टेप 7 में क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। तो अगर मान लो आपको सीट मिल गया, मान लो मुझे IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग मिला, मान लेते हैं IIT बॉम्बे में CSE मिल गया, तो अब IIT बॉम्बे CSE मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा भाई, फ्रीज करूंगा कि भैया मैं तो खुश हूं, मेरे को फ्रीज कर दो। बट अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो बोले कि नहीं मैं तो खुश नहीं हूं, मुझे अपग्रेड करना है। मान लो कि किसी को लिख देते हैं कि IIT कानपुर में CSE मिला है ना, IIT कानपुर में उसको CSE मिला है, और उसको ये कि नहीं मुझे IIT दिल्ली CSE चाहिए, तो वो क्या करेगा गाइस, फ्लोट करेगा। फ्लोट का मतलब मुझे भाई ब्रांच भी मुझे अलग चाहिए और कॉलेज भी मुझे अलग चाहिए। और एक आता है स्लाइड कि नहीं मान लो किसी को IIT कानपुर में, मान लेते हैं IIT कानपुर में
सपोज करते हैं, या मान लेते हैं आईआईटी कानपुर का जो सबसे लास्ट का ब्रांच है, मान लेते हैं, चलो थोड़ा घटिया पे ही जाते हैं, मान लेते हैं मैकेनिकल ब्रांच है, और उस बच्चे को क्या है कि नहीं मुझे सीएससी में घुमाओ, सीएससी में, तो वो स्लाइड करेगा। अगर आपको ब्रांच को अपग्रेड करना है, ब्रांच को अपग्रेड मतलब मैकेनिकल से आपको सीएससी में जाना है, कुछ भी ब्रांच की अपग्रेडेशन है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्लाइड ऑप्शन। ठीक है। स्टेप नंबर 8 क्या होता है, आपको वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करो और इंस्टीट्यूट में आप फाइनल एडमिशन के लिए जा सकते हो, वो फाइनल एडमिशन आपको इंस्टीट्यूट करा देंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो आप ध्यान रख सकते हो, जोसा का सीट अलॉटमेंट लेटर है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, कैंडिडेट की अंडरटेकिंग है, ये एक बार आप पॉज करके पूरा आप देख सकते हो क्या क्या है, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, क्लास 12, ये सब सारे होंगे। अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो 2 पासपोर्ट साइज है ना, दीज आर फॉर आईआईटीज। ओके, तो आप एक बार पॉज करके देख सकते हो। स्पेशल काउंसलिंग राउंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक बहुत पीछे है, उनको भी देखा गया है कि सीएसएबी राउंड में उनको अच्छा मिल जाता है। तो जैसे ही 5 राउंड जो ये आपको दिखा रहा है, 5 राउंड खत्म होगा, जोसा का सीएसएबी स्टार्ट होगा, जिससे एनआईटी में, आईआईटी में, जीएफटेम, ध्यान रखना है दिस इज नॉट वैलिड फॉर आईआईटी। आईआईटी के लिए सीएसईबी राउंड नहीं होता है, तो सिर्फ ये इन लोगों के लिए होता है। और ये कब होगा गाइस, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 में। आप देख सकते हो ये हमारा खुद का वेबसाइट है, क्रैक आईआईटी जेईई मेंस, जहां पे अब ऑलरेडी हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया मेंटरशिप। तो अगर मान लो आपका इनकेस नहीं हो पाता है तो जेईई 25 और 26, तो आप तो 25 में दोगे, तो आपके लिए भी मेंटरशिप हमने स्टार्ट किया है। तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट, हमारा खुद का ऐप भी है प्ले स्टोर में, तो आप देख सकते हो ये कि इनरोल फॉर 599 का है, अगर आप जेईई 2025 के लिए हो, है ना। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक बड़ा वाला आपके लिए थैंक यू भी है कि आप यहां तक आए। तो आई गेस कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन पिंड मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन गो एंड लर्न इन द कोर्स। आपकी जो पसंद की कॉलेज है, अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको डेफिनेटली वो हम दिलवा के ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू एंड सो मच।